सराइडियंस डॉक्टर्स, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है चैनल पे एंड आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं चीज़ों को। आज जो टॉपिक है, जैसा कि लास्ट में डिस्कस किया था हम लोगों ने, कि वी विल बी डिस्कसिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। जैसा मतलब अभी हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो उसके मैथमेटिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन क्या बनते हैं, उसकी रेंज कितनी आती है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो ये सब चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब करें फटाफट, और बाकी पेंडिंग पीछे के जो वीडियोस हैं वो भी देखें। सो इस पर्टिकुलर केस में इफ यू सी, दिस इज बेसिकली द इंक्लाइन प्लेन, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एक फिक्स्ड एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लाइन भी इसको बोल सकते हैं। इसी पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन पे किसी पार्टिकल को v स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया है, जिसका एंगल मतलब वेलोसिटी वेक्टर का एंगल इंक्लाइन प्लेन के साथ दैट इज गिवन टू अस एज अल्फा, ठीक है। ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। सो पार्टिकल कितने एंगल पे टोटल ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया या हॉरिजॉन्टल लेवल से, तो अपन कह सकते हैं अल्फा प्लस थीटा। क्लियर? नाउ इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपन एनालाइज कैसे कर सकते हैं? मैथ्स में सभी लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेशन जरूर पढ़ा होगा। तो यहां पे हम लोग क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि वी कैन रोटेट द एक्सिस। हम लोगों ने अपनी स्टैंडर्ड एक्सिस जो होती है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्टैंडर्ड एक्सिस जो एक्स एक्सिस मान ली, वो मान ली अलोंग द इंक्लाइन। एक्स एक्सिस इज अलोंग इंक्लाइन, और ऑब्वियसली जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने एक्स एक्सिस मानी है उसके परपेंडिकुलर क्या हो जानी है, वाई एक्सिस। तो मेरी जो नई वाई एक्सिस है, या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफाइंड वाई एक्सिस है, वो ये होगी। इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली एंगल 90 डिग्रीज। नाउ वी कैन टेक द कंपोनेंट्स अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। वेलोसिटी का कितना कितना आएगा, दिस कम्स आउट टू बी v cos alpha, this comes out to be obviously v sin alpha। क्लियर है? अच्छा, इस पार्टिकल पे जब तुमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया तो इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो बिल्कुल नीचे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो सिंस यू हैव चेंज्ड योर स्टैंडर्ड एक्सिस, तो हम लोग इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी कंपोनेंट्स कर लेते हैं। किसके अलोंग? नया y और नया x। तो एक आएगा कंपोनेंट g cos थीटा, जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, और एक आएगा जी साइन थीटा, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले इसमें इस सिचुएशन में अपन ये सोचते हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल का, जहां भी ये स्ट्राइक करेगा, मान लो कुछ दूरी पे गया और ये यहां पे स्ट्राइक किया, तो दिस इज द रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, लेट्स से ए, दिस पॉइंट इज मार्क्ड एज लेट्स से बी। तो सबसे पहले अपन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में करते थे। नाउ इफ यू एनालाइज, तो इसने वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, नहीं किया जब ये बी पॉइंट पे वापस आ गया। ध्यान से सुनिए, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर किया इतना, बट आपने y एक्सिस की डायरेक्शन, x एक्सिस की डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो इस y एक्सिस के लिए जब ये पार्टिकल यहां स्ट्राइक किया, तो इसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में नहीं किया। डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। इक्वेशन ऑफ मोशन इन द y डायरेक्शन, displacement in the y direction from a point to b point, this comes out to be 0. In this case क्या कर सकते हैं, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी v sin अल्फा, तो sy इज ऑल्सो इक्वल टू uy इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूं,
नाउ वाई डायरेक्शन नेगेटिव में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g cos थीटा. सो वी कैन वेरी इजिली से हाफ g cos थीटा t स्क्वायर. ठीक. So if we put value of this in this, that is v sin alpha, हम लोग कितना मिल जाएगा यहां से? टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2v sin alpha by g cos थीटा. याद करने का तरीका सुनो ध्यान से. टाइम ऑफ फ्लाइट नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इट इज 2v sin थीटा by g. यहां पे जो प्रोजेक्टाइल का प्लेन के साथ एंगल है वो अल्फा है, तो वहां पे जो अपन याद करते हैं 2v sin थीटा बाई जी, उसकी जगह थीटा की जगह अल्फा आ गया. और g एक्चुअली में नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, बिल्कुल नीचे की तरफ डायरेक्ट वैल्यू g. यहां पे y एक्सेस तुमने चेंज कर दी. याद करने का तरीका बता रहा हूं. यहां पे तुमने y एक्सेस चेंज कर दी, इट इज g cos थीटा. तो उस g को ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं कि दिस मस्ट बी g cos थीटा. ठीक है, नहीं तो कभी भी आप सॉल्व करके इसको निकाल सकते हो. सो इस केस में अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल आया 2v sin अल्फा बाई g cos थीटा. शुड बी रिमेंबर्ड. वैसे इंक्लाइन प्लेन वाला सवाल नहीं आता है प्रोजेक्टाइल में, बट यू नेवर नो, इट कैन कम. ठीक है, कभी भी आ सकता है. तो कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आना चाहिए. यहां पे रेंज बताने के लिए, दैट इज लेंथ ए बी अगर हम लोग को बताना हो वो बहुत इजी है. तुम्हारा जो नया एक्सिस है वो कौन है? एक्स एक्सिस. दिस अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v cos अल्फा. और कौन सा एक्सेलरेशन इसके ऊपर एक्ट कर रहा है? दैट इज बेसिकली इन द नेगेटिव डायरेक्शन g sin थीटा. तो रेंज निकालने के लिए, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन, हम लोग सिंपली टाइम ऑफ फ्लाइट और स्पीड और एक्सेलरेशन को कंसिडर करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं. सो displacement in the x direction is equal to initial velocity in the x direction into time of flight minus sign. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि acceleration is acting backwards. Minus half g sin theta t square. Let's put the values. Velocity in x direction कितना है यार? v cos alpha. Time of flight 2v sin alpha by g cos theta minus half g sin theta into t का स्क्वायर, that is 4v square sin square alpha upon g square cos square theta. This big term you will get, इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब इस पे एक प्रॉब्लम करेंगे. प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन. सो प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन प्लेन का एक बढ़िया फाड़ू सवाल करते हैं. इफ द पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली एट बी. ए पॉइंट से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, यू स्पीड से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया गया, और एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ग्राउंड के साथ कितना बन रहा है? 45 डिग्री. इस पार्टिकल को इस पॉइंट पे जब ये हिट होता है तो कुछ ऐसा हिट हो रहा है. इट इज हिटिंग परपेंडिकुलरली, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्रीज बन रहा है. सो ऑब्वियस सी बात है कि लेट से अगर मैं यहाँ पे स्पीड v मान लूं तो इस v का हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एंगल कितना बनना चाहिए? दिस ऑल्सो मस्ट बी 45 डिग्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी पूछ क्या रहा है. फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल स्पीड एट ए निकालो. मतलब कितनी स्पीड से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था उतनी स्पीड हम लोग को बतानी है, दैट इज u की वैल्यू बतानी है. और एक और पार्ट जो हम लोगों से पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि OB यहां से लेके यहां तक की लेंथ बतानी है. मंत्रा जो भी शायद मैंने मिटा दिया, द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट अगर एयर फ्रिक्शन, विस्कस, ड्रैग फोर्सेस की बात नहीं की गई. मंत्र याद रखना. तो वी कैन से दैट यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही है. भाई वेलोसिटी ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अपन ये कह सकते हैं कि इन दी एक्स डायरेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल u मस्ट बी इक्वल टू
v cos 45 डिग्रीज। क्लियर? एक रिलेशन हम लोग के पास ये आया, u इज इक्वल टू v cos 45 डिग्रीज। v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 45 और दैट मस्ट बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एवरीवेयर, जो हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। नाउ u इज इक्वल टू v cos 45 डिग्री, ये आपके पास रिलेशन आ चुका है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, दिस इज 10 मीटर, ठीक। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, यहां पे एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। ये एंगल 90 डिग्री हो चुका है, ऑब्वियसली दिस मस्ट बी 45, ठीक है। टाइम को t अज्यूम कर लेते हैं, फ्रॉम a टू b। टाइम टेकन इक्वल्स टू t, ये अजम्पशन है मेरा यहां पर, ठीक। नाउ t टाइम में ये पार्टिकल नीचे कितना आया होगा, इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है, 0। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो t टाइम में उसका u वाला टर्म तो 0 हो गया, तो t टाइम में ये नीचे कितना आया होगा, सिंपली हाफ gt स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू g को अपन लिख सकते हैं 10 इंटू टी स्क्वायर। ये लेंथ हो गई। तो बच्चों ये लेंथ कितनी हुई, ऑब्वियसली 10 माइनस 5 टी स्क्वायर। दिस लेंथ इज 10 माइनस 5 टी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, जितनी ये लेंथ उतनी ही हॉरिजॉन्टल लेंथ। इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, सी दिस ट्राइंगल, ये लेंथ हो गई 10 माइनस 5 टी स्क्वायर, तो ये भी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 माइनस 5 टी स्क्वायर, ठीक है। सो 10 माइनस 5 टी स्क्वायर, ये मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। दिस पर्टिकुलर लेंथ, इस पॉइंट को भी एक लेवल कर लेते हैं, लेट्स से d। तो अपन लेंथ db की बात कर रहे हैं बेसिकली, 10 माइनस 5 टी स्क्वायर। और ये वही लेंथ है जो प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टली कवर की है, ए से लेके बी तक। और हॉरिजॉन्टली ये प्रोजेक्टाइल कितनी स्पीड से चला है, u से चला है, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू u इंटू टी, ठीक। अच्छा, अब सभी को दिख रहा होगा कि नाउ आई हैव गॉट 2 वेरिएबल्स, इनफैक्ट 3 वेरिएबल्स आ चुके हैं। e u इज इक्वल टू v cos 45, 10 माइनस 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू u t। किसी ना किसी चीज को मेरे को फटाफट एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए वी कैन कंसिडर कि यहां पे जो स्पीड आई है b पे पार्टिकल की, दैट इज v, उसके कितने कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टली v cos 45, वर्टिकली v sin 45। तो सोचो ये जो वर्टिकली v sin 45 आया होगा, ये किसके इफेक्ट में आया है, ग्रेविटी के इफेक्ट में आया है। तो जब ये a से b तक नीचे आया तो ये अंडर ग्रेविटी नीचे आया, और इसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, वर्टिकल डायरेक्शन में v sin 45। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ गई है पार्टिकल के, यहां पे v sin 45 नीचे की तरफ, v sin 45 इज इक्वल टू y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड, दैट इज u विच इज 0 है y डायरेक्शन में, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 10 इंटू टी। ये रिलेशन बना आपके पास, तीसरा रिलेशन, क्लियर। v sin 45 इक्वल्स टू 10 इंटू टी। ऑलरेडी 3 रिलेशन हम अपने पास आ चुके हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, इस वैल्यू को यूटिलाइज करके ये बेसिकली v बाय रूट 2 हो गया, और ये भी v बाय रूट 2 है। इसका मतलब ये एक्चुअली है क्या, दिस इज u इज इक्वल टू 10t, एंड इफ u इज इक्वल टू 10t, इसकी वैल्यू अपन सेकेंड रिलेशन में पुट कर दें तो वी कैन गेट 10 minus 5t square and u is 10t, that is 10t square. It implies that 15t square is equal to 10, and it also implies that t square is equal to 2 by 3. So t is root 2 by 3. Root 2 by root 3 seconds. जैसे ही टाइम आया अपने पास, अब तो इजीली सब कुछ आ सकता है। वी कैन फाइंड आउट द इनिशियल स्पीड, दैट इज u, t की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, और उसके बाद लेंथ OB भी अपने पास निकल आएगा बाय अप्लाइंग द ट्राइंगल रूल। सो दिस विल बी द
यू कैन से वन लेंथ, दिस विल बी वन लेंथ, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग वो भी लेंथ बहुत इजीली निकाल सकते हैं. सो ये थोड़ा सा यू कैन से दैट शायद आई होप कि ये कॉम्प्लेक्स न लगा हो, एंड इतनी कॉम्प्लेक्सिटी तो IIT JEE में यार और नीट में झेलनी पड़ेगी. बट कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और कुछ अदर एनालिसिस जो इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया है. आई होप दिस विल बी अ वेरी बेनिफिशियल प्रॉब्लम फॉर यू, और ऐसा कुछ आ जाए पेपर में तो बहुत अच्छा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करते रहो, सारे वीडियोज देखो, एंड ऑल द बेस्ट. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.